फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में चुनावी बरसात आ गई है और अब इस बरसात की बारिश में हर कोई भीगना चाहता है। और इसी बीच अब सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है जिसमें जदयू के एक विधायक का टिकट कटने वाला है। क्या है ये पूरा मामला और कौन है ये विधायक, इनके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, कौन है वो विधायक? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं सृष्टि आप। और ये जो बरसाती है, जो चुनावी बरसात है, इसमें कौन भीगना नहीं चाहेगा। और सब टिकट के होड़ में है। कोई 5 साल का वेट थोड़ी करेगा कि 5 साल बाद हमको नेताजी आला कमान बोलेंगे तो हम जाएंगे। सब अपना कुर्सी विधायक पकड़े हुए हैं, क्योंकि इस चुनाव में आपको बता दें कि जो सीटिंग विधायक है उन्हीं को ज्यादा डर है कि सीटवा कोई लेकर चला जाएगा, अब कैसे बैठेंगे। और जिसको विधायक को जो विधायक बन चुका है उसको आप विधायक से हटाइएगा तो कितना अपमानित होगा। लेकिन चुनाव है, राजनीति है, ये सब होते रहता है। अब आपको बता दें, जिसका आप नाम जानना चाह रही हैं, सूत्रों के हवाले ये खबर आ रहा है और हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर संजीव कुमार जी जेडीयू के ये विधायक हैं। अभी आप समझिए कि प्रवक्ता से विधायक बने हैं। पहले प्रवक्ता थे, फिर विधायक बने हैं। और पहली बार पिछले बार ही चुनाव लड़े थे 2020 में, पहली बार विधायक बने। इनको लगा कि मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। इनके पिता मंत्री रह चुके हैं। अब समझिए कि काफी टाइम से ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। अब समझिए, जो ये जीते थे चुनाव, बहुत कम वोटों से जीते थे, खाली 900 का मार्जिन था। और राजद को हराए थे, राजद के उम्मीदवार को हराए थे डॉक्टर संजीव कुमार। और देखिए, वो खुद भी मान चुके हैं कि जेडीयू से कटने वाला है टिकट। ऐसा क्यों कह रही हूँ कि राहुल गांधी की यात्रा, किसकी यात्रा है, महागठबंधन की है, उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। अब ये विधायक कुर्सी पे बैठल हैं और तारीफ कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि नीतीश रास्ता साफ कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार क्या लग रहा है कि वो फिर कुर्सियां से हटाएंगे? नहीं, बिल्कुल हटाएंगे। अब समझिए कि देखिए, वो मान चुके हैं कि टिकट नहीं मिलना है, तो वो भी अपने हिसाब से अपना रास्ता खोल रहे हैं। भाई, बहुत पार्टी है बिहार में, और जेडीयू से कोई निकल के तो राजद में ही जाता है, नहीं तो कांग्रेस में जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार का भी नाम ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। कहाँ हाईलाइट हो रहा है? ईओयू की छापेमारी में। बिल्कुल, तो आर्थिक अपराध इकाई के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है आप समझिए, इनका टिकट क्यों कटने वाला है, सवाल ये है। अब देखिए, पहला रीजन ये आ रहा है कि जब आपको याद होगा, नीतीश कुमार को अपना बहुमत बताना था। बहुमत के लिए सारे विधायक को बुलाया गया था पटना। उस बहुमत वाले में ये गायब थे विधायक डॉक्टर संजीव कुमार। तो कहीं ना कहीं इन पे आशंका है, सबको था, नीतीश कुमार को भी है, कि भाई ये नहीं आए बहुमत साबित करने के टाइम। अगर उस टाइम मान लीजिए बहुमत में नीतीश कुमार का कम होता तो सरकार पलट जाती, तेजस्वी यादव सीएम बन जाते। विधायक है ना, खाली लग रहा था, इधर उधर हुआ था। बीमा भारती चली गई थी राजद में, चेतन आनंद आ गए थे नीतीश कुमार के साथ। चेतन आनंद आ गए थे आपको नीतीश कुमार के साथ। अनंत सिंह की पत्नी आ गई थी नीतीश कुमार के साथ। अदला बदली तो हो रहा था। लेकिन बहुत विधायक है, बीमा भारती में बहुत डाउट हुआ, डॉक्टर संजीव कुमार पे डाउट हुआ, क्योंकि ये आए ही नहीं थे बहुमत को करने के लिए, साबित करने के लिए। तो इन पे ईओयू बैठा है कि भाई ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा वैसा ले रहे हैं। तो आप बता दें, आर्थिक अपराधी जो इकाई है इनको बुला रही है पूछताछ के लिए, इनको बुलाया गया है। और जब ये गए हैं तो ये बोल रहे हैं, आप समझिए, 2 बड़ी बातें कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि हाँ भाई, हम तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, हम इधर उधर गए हुए थे, हमको कुछ काम आ गया था। अरे सर, आप राजनीति में हैं, आपकी सरकार खतरे में है और बहुमत नहीं मिल रहा है, और आप बहुमत में नहीं आए, आप रीजन दे दिए। और दूसरा बात जो वो बोले हैं, बिहार के एक बड़े अधिकारी का नाम लिए हैं। किनका? वो नाम अभी पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आया है सृष्टि, आपको बता रहे कि एक बड़े बिहार के अधिकारी का नाम सामने आने वाला है, उसके खिलाफ शिकायत किए हैं। और एक बिहार के मंत्री का नाम लिए हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी है, अभी नाम क्लियर नहीं किए हैं। और ईओयू भी बहुत जल्दी करेगी। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है सृष्टि, तब वो बोलती है। आप 10 चीज बोलिएगा, वो हम प्रेस में डाल देंगे, तो क्या मतलब होगा? गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा, जो हमको पकड़ना होगा वो भी नहीं पकड़ पाएंगे, वो साफ कर देगा सारा। तो अभी 2 नाम बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी का नाम लिया। एक बहुत बड़ा अधिकारी है, एक बहुत बड़ा मंत्री है जो नीतीश कुमार का करीबी है। अब देखिए, इनका बागी तेवर अब पहले से ही दिख रहा था। आप भी देख रही हैं कि इनको बहुत उम्मीद था कि भाई हमको मंत्री बनाया जाएगा, हमारे पिताजी मंत्री थे, तो इनको लगा कि इनको भी बना दिया जाएगा। अब समझिए कि पहला वजह क्या दिखा कि जब इनके पिता का देहांत हुआ, इसी मई में हुआ, कोई जेडीयू का बड़ा नेता नहीं गया,
श्रवण कुमार गए थे एक, और तेजस्वी यादव गए थे। तो भाई आई कैचिंग है। अब किसी में देखी है ऐसे जनरल नहीं, किसी विधायक में कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई जनरली विपक्ष दल का बड़ा नेता ही आ जाएगा। भाई सीएम फेस है ना तेजस्वी यादव गए थे। उसके बाद जेडीयू से कहीं ना कहीं इनको डर है कि इनको निकाल दिया जाएगा, इनके पिता के जैसा इनको मंत्री नहीं बनाया गया, इनके मन में कहीं ना कहीं उसको लेकर है। और इनका आप समझिए कि इनको पता है ये बात कि जेडीयू अब हमको नहीं भाव देने वाली है जी, और राजनीति करना है तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए ये अब बागी तेवर इख्तियार कर। बिल्कुल। और इनके भाई हैं राजीव कुमार जो कांग्रेस में है, और कहा जा रहा है कि उनको कांग्रेस से वो चुनाव लड़ने वाला है जी। तो भाई खराब नहीं लगेगा कि बड़का भाई के पास कुछ है नहीं, छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस से, तो भाई इनका भी लगेगा ना, कहते भाई हम विधायक थे, हमको टिकट नहीं मिला। तो अब ये या तो कांग्रेस में घुसेंगे या तो राजद में, लेकिन ज्यादा करीबी ये दिख रहे हैं राजद से। आपको बता रहे इनकी विचारधारा बिल्कुल मेल नहीं खाती है महागठबंधन से जी। लेकिन राजनीति करनी है तो कहीं भी जा सकते हैं, राजनीति में कोई विचारधारा वैसा कुछ खास देखा नहीं जाता है, जहां पसंद है आपको वो दिखेगा। राजद वाले कोई बीजेपी में जा रहे हैं, कोई जनसुराज में जा रहे हैं, जनसुराज वाले कोई बीजेपी में जा रहे हैं, कोई राजद में जा रहे हैं, सबकी विचारधारा ही अलग है। ये बस सत्ता और पद का खेल। बिल्कुल, और क्या है। तो देखिए तय है कि इनको टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इनके पीछे ईओयू लगता ही नहीं जी। सरकार आपकी है भाई, और आपकी ही सरकार आप ही के विधायक पे केस करेगी, ध्यान देगी कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। आपकी सरकार को आप पे डाउट है, आपकी ईमानदारी पे डाउट है जी, तभी ना पे ये चल रहा है, आपको बार बार बुलाया जा रहा है कि आइए 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 जी। तो मुस्कान, इनको अगर हटाया जाएगा तो इनकी जगह पे चुनाव कौन लड़ेंगे? बहुत बढ़िया सवाल किए हो, बहुत लोग के जहन में ये सवाल होगा। आपको बता दें बहुत नाम सामने आए हैं। एक है सम्राट चौधरी, भाई कुशवाहा के बड़े नेता है जी, सबसे बड़ा, और डिप्टी सीएम है, तो उनका नाम आ रहा है। जेडीयू से आपको सतीश कुमार सिंह के जो बेटे हैं सुशील कुमार सिंह का नाम आ रहा है, कुशवाहा है। सरला सिंह जो बीजेपी की है उनका नाम भी आ रहा है। आपको बता दे, देखिए जहां से आते हैं संजीव कुमार, वो जनरली भूमियार का बहुमत वाला जगह है, लेकिन वहां पे कुशवाहा का भी बहुत अहम रोल है, वहां से कुशवाहा नेता को उतारा जाता है। तो इनकी जगह इसमें से कोई भी आ सकता है, एलजेपी भी कर सकता है, एलजेपी तो जीतते भी आया है, तो एलजेपी कर भी सकता है कि हाँ भाई हमारा उम्मीदवार। तो इस सीट पे सारे दल का नजर है, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, समझ रही है, इतना अहम सीट है। और यहाँ से एनडीए ही प्रो है। आप समझिए कि देखिए भूमियार किसको वोट देते हैं, एनडीए को देते हैं, स्वर्ण जाति है। कुशवाहा भी एनडीए को देती है, आप समझिए, कहीं कहीं हल्का हल्का बंटवारा, नहीं तो बड़े बड़े उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, ये सब बड़े बड़े नेता है भाई। तो सब आपको कहाँ है, एनडीए में। तो एनडीए के पास वोट है, जो खड़ा होगा वहां से वो इजिली एनडीए का विधायक बन सकता है। अब आप देखिए कि इसको देखते हुए अब एकता सम्मेलन भी किया था अभी संजीव कुमार, उसमें भूमियार और कुशवाहा को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उससे पता चल रहा है कि उनको पता चल चुका है कि टिकट कटने वाला है, अपना एकता मजबूत कर रहे हैं कि उनको अगर हटाएगा तो सरकार को नुकसान हो। भाई सबको एकजुट करने का मतलब क्या है। अब नीतीश कुमार देखिए अलग तरीके की राजनीति करते हैं, इतने जल्दी वो पिघलने वाले हैं नहीं। आप आए नहीं बहुमत के टाइम, प्रूव नहीं किए, बोले कि इधर उधर थे, इससे ज्यादा क्या आपको जरूरी काम आ गया। और तेजस्वी यादव से करीब दिख रहे हैं, भाई कांग्रेस में लड़ रहा है। तो डॉक्टर संजीव कुमार क्लियर है, जैसे हमारे सूत्र के हवाले जो हमें खबर आई है उस हिसाब से संजीव कुमार की जो टिकट है जेडीयू से वो कट चुकी है जी। तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है और संजीव कुमार को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।